मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से कल के बिकवाली के बाद आज बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पर भी फिलहाल बेट लग सकती है? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो हम अर्निंग्स मैप कर रहे हैं, अर्निंग्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं इंडिया इंक के लिए, और जो ग्लोबल अर्निंग्स भी हम मैप कर रहे हैं, इफ यू लीव असाइड यूएस बैंक्स, वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट है। इसलिए आई थिंक मैक्रो लेवल पे जो चिंताएं उभर के आ रही है ग्लोबल ग्रोथ को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, रेट कट साइकिल के डीले को लेके, ये शायद माइक्रो में भी एम्बेड हो सकता है, विच कैन रिफ्लेक्ट इन लोअर एंड स्लोअर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। इसको मद्देनजर रखते हमने मार्केट्स को एक डाउन ट्रेंड नजरिए में ही रखा है, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स एज वी स्पीक एट दिस जंक्चर। और इसलिए मुझे लगता है अगले कुछ दिन काफी क्रिटिकल होने वाले हैं मार्केट्स के लिए। अगर मार्केट्स जो अपना नियर टर्म बॉटम 23-22-800 जो ये छू के आया था, अगर ये तोड़ता नहीं है और एक रैली अटेम्प्ट में निकल जाता है, तो मुझे लगता है जो सेक्टर स्ट्रेंथ बता पाएंगे वो आपके वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। हमें जो लग रहे हैं सेक्टर्स जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं अभी, और अभी जो फेज आएगा अगले कुछ दिनों तक एज द मार्केट गेट्स इनटू अ रैली अटेम्प्ट, एग्रोकेमिकल से एक स्पेस हो सकती है, दूसरी हॉस्पिटल से एक स्पेस हो सकती है, तीसरा चुनिंदा बीएफएसआई, और चौथी चुनिंदा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसको मद्देनजर रखते हुए आपको एक वॉच लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। द मार्केट डज होल्ड ऑन द नेक्स्ट फ्यू डेज। सुमिटोमो केमिकल एग्रोकेमिकल स्पेस से एक स्टॉक है जहां पे नंबर्स आए थे 2 दिन पहले। आई थिंक नंबर्स काफी शानदार थे। इबिटा मार्जिन 9 महीने के लिए लगभग 21% के आसपास आ चुकी है। जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहां पे 14% का इजाफा देखे गया है। जो हम ईपीएस रेटिंग देखते हैं श्रेया जी मार्केट विद इंडिया में, 9 महीने तक इनकी जो ईपीएस है वो 8 रुपये 5 पैसे आ चुकी है। मेरे को द एंटायर ईयर लास्ट ईयर इट वॉज 7 रुपीज 40 पैसे। यानी एनुअलाइज बेसिस पे इनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी ये काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है नहीं, मार्जिन शायद एक्सपांड हो जाए बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ सम बजटरी सपोर्ट दैट कैन कम थ्रू। और जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन एंड है, हमें लगता है आई थिंक आगे जाते वक्त अगर ये 515 या 520 के लेवल्स निकाल देता है तो अच्छा मोमेंटम होगा। तो आपके वॉच लिस्ट पे रखें अगले कुछ दिन। ऑब्वियसली सेक्टर्स और मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल। ओके, सुमिटोमो केमिकल्स ये हो गई मयूरेश जी की पिक। और एक टाइम होता था हम प्राइस टू अर्निंग्स में अगर कोई स्टॉक 12-15 हो जाता था तो थोड़ा उसको महंगा मानने लगते थे। आज इसका मार्केट कैप इस गिरावट के बाद भी करीब 28,000 करोड़ से ज्यादा का, मतलब 10 टाइम्स अभी भी प्राइस टू सेल्स है। और उसके बावजूद मतलब वैल्यूएशन खैर काफी हॉरेंडस थी यहाँ पर काफी स्टॉक्स में, तो शायद ये करेक्शन इससे भी रिलेटेड है। स्कोप नहीं है बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट का। यदि शुक्रिया। मयूरेश, खरीदेंगे केन्स टेक इस लेवल पर? नहीं, आई थिंक आई गिव यू वन मोर रीजन अनुज जी। एक रीजन ये भी है अपार्ट फ्रॉम जो मोटा भाई ने कहा, आई थिंक इनकी जो एक बिजनेस मॉडल है ये पूरी की पूरी ओईएम पे है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और ये आउटसोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं लार्जली फैब्रिकेशन, और इसलिए इनके जो मार्जिन होते हैं ये लो सिंगल डिजिट होते हैं। अभी जो री रेटिंग की अगर हम संभावना चाहते हैं या अर्निंग्स ग्रोथ जो देखना चाहते हैं, ये 2 ही चीजों से आएगी। एक आई थिंक जो ओडीएम पार्ट है जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, सैमसंग्स ऑफ द वर्ल्ड हुए, नोकियाज ऑफ द वर्ल्ड हुए एज एन एग्जांपल, या रेफ्रिजरेशन कंपनीज हुई, एयर कंडीशन कंपनीज हुई, इनके लिए डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ये अगर स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो हायर सिंगल डिजिट में पहुंच जाएंगे। इफ मार्जिन प्रॉब्ली रीच दिस ट्रेजेक्टरी एंड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव, जो काफी लो है दिस जंक्चर, ये नॉर्मल बिजनेस मॉडल में अगर एग्जीक्यूट करते भी गए तो अर्निंग्स की एक क्षमता होती है। और अगर जैसे आपने देखा रेवेन्यू के जो एस्टिमेट्स कम किए हैं या जो अर्निंग्स मिस होते हैं, सस्टेनेबल पीस इतने हाई वैल्यूएशन पे होना डिफिकल्ट है। तो अनलेस दैट बिजनेस मॉडल चेंजेस टू ओडीएम एज अ परसेंटेज एंड मार्जिन्स इंप्रूव, री रेटिंग और एक अर्निंग्स ग्रोथ में जो ट्रेजेक्टरी है, जो फास्ट इंप्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं, वो थोड़ी मुश्किल रहेगी। आरएस रेटिंग्स हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड स्टिल लेट स्टेज बेसिस पे काम करते हैं, तो आई थिंक वी विल स्टे अवे फ्रॉम दिस स्पेस एटलीस्ट फॉर करेज। चलते मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए आपका आज का मिड कैप फंडा। तो जैसे मैं कहा काफी कम स्पेसेस बचे हैं जहां पे आई थिंक एटलीस्ट अर्निंग स्टेबल रह सकते हैं। एक हॉस्पिटल स्पेस मैंने जिक्र किया था ओपनिंग रिमार्क्स में। अगेन आई थिंक जल्दबाजी ना करें, थोड़े दिनों में आई थिंक वेट एंड वॉच करें, वॉच लिस्ट पे रखें और फिर कॉल दें इसके ऊपर। बट किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज समथिंग दैट वी लाइक, जहां पे ईपीएस स्ट्रेंथ, आरएस स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो हम कैंसिल में पैरामीटर्स देखते हैं सारे फुलफिल कर रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 3-4 वर्षों में 27% की रही है टॉप लाइन की। EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हैज बीन इन एक्सेस ऑफ 30%
और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो एक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी रह सकती है इन टर्म्स ऑफ द बेड साइज दैट दे हैव एडेड, लगभग 700 बेड ऐड किए हैं पिछले तिमाही से ये तिमाही में, उसकी वजह से ऑक्यूपेंसी रेशियो कम हुआ है। पर जैसे इसमें मैच्योरिटी आएगी, ऑक्यूपेंसी रेशियो विल हेड हायर अराउंड 60% और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है 38,200 रुपए, वो भी आई थिंक ऊपर निकल जाएगा, विच क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ लेवरेज एज फार एज कैश फ्लोज आर कंसर्न। तो अगेन जल्दबाजी ना करें, बट ये स्टॉक आप आपके पोर्टफोलियो पे जरूर है। मयूरेश, कोई व्यू बनाया क्या आईटीसी होटल्स पर अब तक? नहीं, तो जो मंगलम ने कहा अनुज जी, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री। तो अगर आप पेयर कंपैरिजंस के साथ देखें, ऑब्वियसली आई थिंक आईएचसीएल यानी इंडियन होटल्स के जो नंबर ऑफ होटल्स हैं, जो पेडिग्री है, जो डिवर्सिफिकेशन है मैनेज प्रॉपर्टीज में, स्टे एंड ट्रेल्स एज एन एग्जांपल, इसकी वजह से उनको जो हायर मल्टीपल मिलता है ईवी/बिटा बेसिस पे इन एक्सेस ऑफ 35 ऑड टाइम्स, ये शायद लाजमी है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज बेटर प्लेस देन अ शैले और लेमन ट्री, बिकॉज शैले और लेमन ट्री की जो बिजनेस मॉडल है ये काफी डिवर्सिफाइड है। आईटीसी के जो प्रीमियम होटल्स हैं, आज जो माइस इवेंट्स में हम ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं, और जनरली आई थिंक एवरेज रूम रेट्स एज वेल, आई थिंक इट शुड गेन अ मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 30 और 32 ऑड टाइम्स स्टैंड अलोन बेसिस पे, और इसलिए आई थिंक 210 से लेके 225 ये रेंज हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द होटल बिजनेस वैल्यू।